चलिए देखिए, पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें हम लोग पहले समझेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? जो वैद्युत आवेश है वह किसी पदार्थ का गुण है। जो आवेश है वह क्या है? किसी भी पदार्थ का गुण है। कौन सा गुण है? यह एक ऐसा गुण है, अगर यह पदार्थ आवेशित है, यह इसके चारों ओर क्या करता है? वैद्युतमय उत्पन्न कर देता है। वैद्युतमय या कह सकते हैं विद्युतमय। विद्युतमय का मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र भी होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। जो आवेशित पदार्थ होता है, उस आवेशित पदार्थ के चारों ओर विद्युतमय उत्पन्न का मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। या इसको यह भी कहते हैं कि जो वैद्युत आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस प्रकार की वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है। अर्थात यदि दो वस्तु हो, अगर दोनों वस्तु क्या हो? आवेशित हो, तो जब उनको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो उन पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो जो वैद्युत आवेश है ऐसा गुण है जो क्या करता है? उसी प्रकार की वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है। यह नहीं कि किसी अनावेशित वस्तु पर बल लगाए। अगर एक आवेशित वस्तु है तो दूसरे आवेशित वस्तु पर ही बल लगाएंगे, अनावेशित वस्तु पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो वैद्युत आवेश क्लियर है? लिख लेता हूं। वैद्युत आवेश आप समझ गए? वैद्युत आवेश में कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों तरफ विद्युतमय उत्पन्न कर देता है, वही क्या होता है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? धन आवेश और क्या होता है? ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? यदि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी वह अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हो, अगर उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह क्या होते हैं? धन आवेश। ऐसा चालक जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वह क्या होता है? धन आवेश होता है। और ऐसा पदार्थ या ऐसा चालक जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मतलब वह किसी अन्य चालक से इलेक्ट्रॉन को लिया हो, ग्रहण किया हो, तो वह क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह होते हैं धन आवेश, और जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह होते हैं ऋण आवेश। अब इस पे हमसे पूछता है क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो मान लें कि किसी चालक पर अगर n इलेक्ट्रॉन होता है तो उस चालक पर आवेश कितना होता है? Q बराबर n। यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस चालक पर कितना आवेश होगा? Q बराबर n, जहां E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹ गुणा। और प्रश्न में कहेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पदार्थ पर जो आवेश होगा क्या होगा? प्लस। और कहेगा इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है या बहुलक है। बहुलक माने में क्या होता है? उपस्थित। अगर प्रश्न कहे
कि इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक है, इलेक्ट्रॉन उस पर बहुलक है, तो प्रकृति क्या होगी? ऋण आवेश। और कहेगा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रकृति क्या होगी? धन आवेश। आप लिखिए वैद्युत आवेश के प्रकार में। चलो देखो, अभी हमने बताया कि यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, चालक पर उपस्थित आवेश क्या होता है? Q बराबर n। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया है आपका कि यदि कोई चालक है और उस चालक पर क्या है? 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। n माने संख्या, और संख्या कितना है? 4000। 4000 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बाहुल्य है। बाहुल्य का मतलब होता है उस पे उपस्थित है। बाहुल्य का मतलब उसमें क्या है? उपस्थित है। तो जब 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस पर आवेश कितना होगा? Q बराबर होगा n का मान कितना रखेंगे? 4000। और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो है? तो 3 घात इसका कम कर दो, कितना हो जाएगा? 16। और 1.6 × 4 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6.4। तो आवेश कितना होगा? आवेश होगा 6.4 × 10⁻⁻6 गुना। यह आपका हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा? आवेश। अब पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति मतलब आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो जब प्रकृति पूछा है और यहाँ कहा कि बाहुल्य है, बाहुल्य मतलब उपस्थित है, तो उपस्थित होने का मतलब ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब क्या होगा? ऋण आवेश। क्या होगा भाई? जो उस पे आवेश होगा कैसा होगा? ऋण माइनस आवेश। आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया क्या है? जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को, मतलब अलग अलग धातुओं को यदि हम आपस में रगड़े, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को आपस में रगड़े और उन पर रगड़ने से क्या हो? बराबर परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे कहते हैं आवेशन की क्रिया। देख लो, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को आपस में रगड़ने से बराबर परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को आपस में रगड़ने से बराबर परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस क्रिया को आवेशन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को आवेशन की क्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान सुनो, जैसे में है कि अगर हम क्या करें, कांच को रेशम के साथ रगड़े, कांच एक धातु है, रेशम अलग धातु है। अगर कांच को रेशम के साथ हम रगड़ते हैं तो कांच का होता है धन आवेश। जैसे कांच का एक क्षण ले ले और रेशम की बनी हुई कोई धागा या छड़ ले ले और दोनों को आपस में रगड़े, तो जब हम आपस में रगड़ेंगे तो कांच होता है धन आवेशित और रेशम क्या होता है? ऋण आवेशित होता है।
या फिर इसमें दिया एग्जाम्पल कि यदि हम आभनुष को, एक पदार्थ है आभनुष, अगर आभनुष को बिल्ली के खाल पर रगड़े तो बिल्ली के खाल पर रगड़ने से आभनुष होता है धन आवेशित और बिल्ली की खाल क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। और ऐसे एग्जाम्पल लेंगे तो कोई भी धातु है, सभी तो होंगी आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ धातुएं आवेशित होती हैं, तो जिनको जो धातुएं आवेशित होती हैं अगर उनको हम रगड़ेंगे तो जरूर एक तो धन होगा और क्या होगा, ऋण होगा। जैसे आप पेन को अपने बाल में रगड़ते हो तो आपकी पेन भी क्या होती है, आवेशित होती है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि